know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth. दोस्तों, अगर आप कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं लेकिन समस्या ये है कि आपको इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बारीक से बारीक चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको जब आप लोकेशन का चुनाव करें तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, आपका ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप जब दुकान खोलने जा रहे हैं तो आप कौन कौन सी दवाइयाँ ला करके अपनी दुकान में रख लें। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, डॉक्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कस्टमर कैसे डील करते हैं, कस्टमर रिटेन कैसे करते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में उठते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं और अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो मेरे इस दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। ये कोर्स मात्र 11 दिनों का कोर्स होता है और ये जूम ऐप पर मैं इसे पढ़ाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ। और इसकी बात की जाए अगर इसकी फ़ीस की तो मात्र 100 रुपये, यानी कि अगर 100 को भाग दिया जाए 11 से तो मात्र 9 रुपये पर डे कॉस्ट करता है, यानी कि एक डेयरी मिल्क चॉकलेट से भी कम। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही वाइटल हो सकता है अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही जेन्युइन एक सवाल के बारे में जो अक्सर लोगों के दिमाग में उठता है कि अगर मैं मेडिकल स्टोर खोलूं, अगर मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब छोड़ करके जॉब से स्विच करके मैं मेडिकल स्टोर पर आऊँ, अपने फार्मेसी खोलूं, तो क्या मैं ऐसी इनकम कर पाऊंगा जो मैं जॉब में करता था, या फिर मैं अपने परिवार को अच्छे तरीके से रख पाऊंगा? क्या ये जो मेडिकल स्टोर की जो अर्निंग होती है ये इतनी सेटिस्फैक्ट्री होती है कि मैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से गुजार पाऊंगा? ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि सभी लोगों के दिमाग में उठता है जो लोग एक फार्मेसी की बिज़नेस करना चाहते हैं, करना शुरू करना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्टर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए, चैलेंजेस हर जगह होते हैं और जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं। ये एक फ्लैट जॉब की तरह नहीं होता है कि आपको टाइम पर जाना है, टाइम से आना है, आपकी सैलरी टाइम पर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बिज़नेस में आप ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। मैं बिज़नेस, तमाम तरह के बिज़नेस होते हैं, मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ आपकी वीडियो में एक फार्मेसी के बारे में, एक मेडिकल स्टोर के बारे में। दोस्तों देखिए, मेडिकल स्टोर को आप कितनी इनकम कर रहे हैं, इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है लोकेशन। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप 100 बार चुनाव कीजिए, 100 बार सोचिए समझिए, लोगों से पूछिए, सर्वे कीजिए। आपका लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आप मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा आपके लोकेशन के बारे में। अगर आपका लोकेशन बढ़िया है, अगर आपका लोकेशन अच्छा है, आप हर तरीके से सेटिस्फाइड हैं अपनी लोकेशन को लेकर के। लोकेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर जहाँ पर पब्लिक की गैदरिंग हो, चाहे डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर आसपास रहते हो, कोई सरकारी अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, तो वो लोकेशन आपके लिए बेस्ट होता है। मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मेडिकल स्टोर का लोकेशन अच्छा है तो आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। अगर आपके फार्मेसी की लोकेशन अच्छी नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लोकेशन। दूसरी चीज़ होती है कि आप किस टाइप की दवा बेच रहे हैं। आप ज़्यादा जनरिक दवाइयाँ बेच रहे हैं या आप ज़्यादा पेटेंट दवाइयाँ बेच रहे हैं। दोस्तों देखिए, क्या होता है, जनरिक दवाइयों में मार्जिन ज़्यादा होती है अगर तुलना करें ब्रांडेड दवाइयों से, पेटेंट दवाइयों से। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा बेचते हैं। तीसरा फैक्टर होता है कि आप दवाइयाँ पर्चे पर बेच रहे हैं या फिर आप फुटकर काट कर दवाइयाँ बेच रहे हैं। पर्चे का मतलब ये हुआ कि अगर आपके शॉप पर कोई पर्चा आता है तो पर्चे पर आप एक बार में 2000-4000 दवा बेच सकते हो। लेकिन अगर आप वही दवा अगर काट कर बेचते हो, फुटकर में बेचते हो, कोई पेशेंट आगे पहुंचा, वैसा मुझे दर्द है, बुखार है, पेट में दर्द है, उल्टी है, आप उसको कुछ दवाइयाँ काट करके 2-4 दिन के बाद दोगे। तो आप सेल किस फॉर्म में करते हो? आप पर्चे की सेल करते हो ज़्यादा या फिर आप
फुट का ज़्यादा सेल करते हो, अगर आप पर्चे की सेल करते हो तो आपकी सेल ज़्यादा होगी। सब कुछ, सारा इनकम, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके सेल पर और आपने किस चीज़ की सेल की, किस चीज़ की आपने बिक्री की। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपकी इनकम को। अगली चीज़ क्या है कि आपका रेंज कैसा है। अब मान लीजिए आपने दुकान खोली, आपके पास कोई कस्टमर पहुंचा, उसने आपसे कोई दवा मांगी, आपके पास वो दवा अवेलेबल ही नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो आप बेच नहीं पाओगे। जब आप बेच नहीं पाओगे तो आपकी इनकम कहाँ से होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका रेंज, आपको रेंज भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपके पास रेंज अच्छी है, अगर आपके पास रेंज सेटिस्फैक्ट्री है, तो भी कस्टमर आपके पास आएंगे और आपकी इनकम अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि आप जितना भी सेल करते हैं उसका आप 20 से 25% तक का आपको एक महीने में या एक दिन में आप इनकम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो फार्मेसी का बिज़नेस होता है, ये एक बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही वाइट कॉलर बिज़नेस होता है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस होता है। लेकिन आपको ये बिज़नेस करने से पहले आपको लोकेशन का, आपको और एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर पॉसिबल है तो आप डॉक्टर्स को भी अपने साथ बैठा दीजिए। आप डॉक्टर को बैठाइए, अगर डॉक्टर को आप बैठाते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। डॉक्टर का पर्चा आपके पास आएगा और आपको सेल की या प्रिस्क्रिप्शन की कोई टेंशन नहीं रहेगी। ये कुछ चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं और किसी प्रोफेशन को बुरा या भला कहने लगते हैं। अगर आपके पास इन चीज़ों का अभाव है, आपने मेडिकल स्टोर खोला, आपका लोकेशन ही सही नहीं है, तो फिर आप जो है अल्टीमेटली आप कहेंगे कि मेडिकल स्टोर का बिज़नेस बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अल्टीमेट बिज़नेस होता है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया रुक जाएगी। कोरोना आ गया था फिर भी मेडिकल स्टोर चलता था, कोरोना फिर से आ जाएगा, कोई और महामारी आएगी फिर भी ये बिज़नेस चलता रहेगा, ये मेडिकल स्टोर चलता रहेगा। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिस्पेक्टेड बिज़नेस होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल ये बिज़नेस आपको करना चाहिए। तो आज की वीडियो का जो सार था वो यही था कि कोई भी बिज़नेस बड़ा या छोटा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं और आपने ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट बताई वो आपके साथ किस हद तक आप उसको टच कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये था। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के सपोर्ट के कारण मेरे पास आज ये गूगल का ये एडसेंस पिन आ गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके पास ये पिन आ जाएगा, ये एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, फिर ही आपके पास पैसा आना शुरू होगा। तो पैसा आने के लिए ये एक जो है स्टार्टिंग एक फेज़ मैंने क्रॉस कर लिया है। गूगल एडसेंस की तरफ से ये मुझे पिन मिल चुकी है। तो ये सब कुछ संभव हो पाया है आप ही लोगों के प्यार, आप ही लोगों के आशीर्वाद, आप ही लोगों के सपोर्ट के कारण। और ये जो वीडियो आप मेरी आज देख रहे हैं, ये मेरी 301वीं वीडियो है। मैंने जब शुरू किया था मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी वीडियोज़ बना पाऊँगा। सब आपके सपोर्ट, आपके आशीर्वाद के कारण पॉसिबल पाया। तो मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी दर्शक, आप सभी व्यूवर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।